Assalamualaikum friends. In this video, I am going to tell you about the dark night of soul and twin flames. यानी आप यूँ समझ लें कि जितनी भी सोल्स हैं ना, ये डार्क नाइट में क्यों जाती हैं, इसकी क्या वजूहात होती हैं। फर्स्ट रीज़न ये होती है जब इंसान के गुनाहों का बोझ ज़्यादा हो जाता है। सेकंड रीज़न क्या, जब इंसान अल्लाह ताला से दूरी इख्तियार कर लेता है। थर्ड रीज़न क्या, जब इंसान अपनी दुनियादारी में बहुत ज़्यादा उलझ जाता है और दीन को पीछे छोड़ देता है। फोर्थ रीज़न क्या, जब इंसान अल्लाह ताला को खुश करने की बजाय लोगों को खुश करने के चक्कर में लगा रहता है। ये फोर्थ रीज़न होती हैं जो इंसान को डार्क नाइट में भेज देती हैं। पहले मैं आपको डार्क नाइट का कॉन्सेप्ट सोल की बेस पे समझा रही हूँ, ट्विन फ्लेम्स के साथ बाद में मैं इसको रिलेट करती हूँ। तो जब ये फोर्थ रीज़न में कोई एक रीज़न होती है ना, तब सोल डार्क नाइट में चली जाती है। डार्क नाइट को आपने गलत नहीं लेना, ये भी एक गिफ्ट होता है। ये गिफ्ट ऐसे होता है जब इंसान डार्क नाइट में जाता है ना, तो उसको वो ऑब्ज़र्व करता है। जब वो अकेला होता है फिर वो ऑब्ज़र्व करेगा कि मैंने कहाँ कहाँ गलतियाँ की, मैंने क्या किया। तो जब वो ये सब कुछ ऑब्ज़र्व कर लेता है, देन क्या होता है, अंधेरी रात के बाद एक खूबसूरत रोशन सुबह होती है जिसमें इंसान बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है। अल्लाह ताला इंसान को न्यू विज़न दे देते हैं, एक न्यू सोच उसको मिलती है। तो इसलिए आपने डार्क नाइट को गलत चीज़ नहीं लेना। अब यहाँ बात कर लेते हैं ट्विन फ्लेम की, कि ट्विन फ्लेम के साथ डार्क नाइट ऑफ सोल कैसे रिलेट करती है। जितने भी ट्विन फ्लेम्स हैं ना, ये डार्क नाइट ऑफ सोल में ज़रूर जाते हैं। और ट्विन फ्लेम्स की डार्क नाइट ऑफ सोल में जाने की वजह ही उनका अपना ट्विन होता है। अब ट्विन फ्लेम डार्क नाइट ऑफ सोल में क्यों जाता है, इसकी क्या रीज़न है। नंबर 1 रीज़न ये है कि जब आपकी सोल यानी आपका अपना मतलब इनर इल्यूजन में चला जाता है। सेकंड रीज़न, अगर आपका ट्विन किसी थर्ड पर्सन के साथ मीन्स किसी रिलेशनशिप में चला गया है आपको छोड़कर, तो वो बहुत बड़ी रीज़न होती है, आप उसका मीनिंग समझ नहीं पाते। थर्ड रीज़न क्या होती है, आपको लगता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में क्यों आ गए हैं, आपको ज़बरदस्ती इसमें भेजा गया है। फोर्थ रीज़न ये होती है जब आपको अपने ट्विन का बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन हो जाता है, आपको अपने ट्विन के अलावा कोई और नज़र ही नहीं आता। फिफ्थ रीज़न, जब आप हर वक्त रोने लगते हैं, हर वक्त गुस्से में रहते हैं, दूसरों को कंपेयर करते हैं, दूसरों को हर वक्त जज करते रहते हैं। या नेक्स्ट रीज़न ये कि आपको पता चलता है कि आपका ट्विन किसी और रिलेशनशिप में चला गया है, तो आप फिर क्या करते हैं, खुद ही अपने आप को उस थर्ड पर्सन के साथ कंपेयर करने लग जाते हैं कि मुझ में क्या कमी थी, मैं तो तुम्हारी ट्विन थी, तुमने मुझे छोड़ा, उसके साथ चले गए। यानी क्या है, अपनी ही सोचों में आप अपने आप को कंपेयर करने लग जाते हैं उस पर्सन के साथ जिसके साथ आपका ट्विन होता है। यानी सिंपल ये कह लें कि आप अपनी ही सोचों की कैद में चले जाते हैं, आपकी अपनी मेंटल थॉट्स आपको कैद कर लेती हैं और वो सारी की सारी थॉट्स नेगेटिव होती हैं। फिर क्या होता है कि आप डार्क नाइट ऑफ सोल में जाते हैं। डार्क नाइट से मुराद ये नहीं कि आप रात के वक्त ही आप डार्क नाइट में जाएंगे, नहीं, इसकी कोई टाइमिंग नहीं है। अब यहाँ क्वेश्चन ये है कि डार्क नाइट ऑफ सोल से आपने बाहर कैसे आना है। जब आपको पता चल जाए कि आप जितनी रीज़न मैंने आपको बताई, इनमें से कोई एक रीज़न अब आपके साथ हो रही हैं, आपको पता चल रहा है अब आपकी मेंटल थॉट्स आपको अब कैद करने वाली हैं, तो अब आपने फिर क्या करना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो भी थॉट्स आपके माइंड में तब चलती हैं, नोट पैड लें, उस पर उन थॉट्स को लिखें। अगर तो आप आसानी से याद रख सकते हैं तो अपने माइंड में उसको फिर सोचें। और फिर क्या है कि आप ऑब्ज़र्व करें कि कौन कौन सी थाट, किस किस तरह की थाट्स आपके अंदर आती हैं। इफ़ आप अपने आप को अगर ट्विन की जिस थर्ड पर्सन के साथ उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो क्यों कंपेयर कर रहे हैं, कौन कौन सी बेसिस हैं जिसकी बिना पर आप खुद को कंपेयर कर रहे हैं। जब आपने वो थॉट्स ऑब्ज़र्व कर ली, फिर देखें आपको सोल क्राइंग होगी, रो लिया, फिर क्या खुद को देखें और कहें कि आप अपने ट्विन की पार्टनर हैं, आपका अपने ट्विन के साथ रिलेशन सोल लेवल का है जो कोई भी ब्रेक नहीं कर सकता, क्योंकि वो रिश्ता अल्लाह ताला ने बनाया, कोई भी तोड़ नहीं सकता। अगर आपका ट्विन किसी थर्ड पर्सन के साथ है तो उसकी वजह ही कर्मा है।
कार्मिक लेसन है जिसको उसने सीखना है। वो लेसन आप उसको नहीं सिखा सकती, वो दूसरी थर्ड पर्सन उसको सिखाएगी। तो यानी कर्मा की बेस पर वो थर्ड पर्सन के साथ हुआ है। ये अपने माइंड को समझाएं, भूल जाता है। अल्लाह ताला से दुआ करें कि वो आपको इस डार्क नाइट से बाहर निकालें। इसके लिए मेडिटेशन करें। जब मेडिटेशन करने लग जाएंगी ना आप, फिर क्या होता है, आहिस्ता 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 आपके अंदर सेल्फ लव की प्रैक्टिस जो नेगेटिव थॉट्स की वजह से ख़त्म हो चुकी होगी, वो दोबारा आप सेल्फ लव में आ जाएंगे। जितना ज़्यादा फिर आप सेल्फ लव की प्रैक्टिस में आएंगी, आप खुद को हायर वाइब्रेशन में ले जाएंगी। इसीलिए कहा जाता है कि हायर वाइब्रेशन में रहें। जितना ज़्यादा आप लोअर वाइब्रेशन में आई ना, नेगेटिव थाट्स आपको घेर लेंगी। और वो जो नेगेटिव थाट्स होती हैं वो तमाम की तमाम इल्यूजन्स होती हैं। और इल्यूजन को ब्रेक करना फिर आसान काम नहीं होता। वो फिर इल्यूजन की ब्रेकिंग सिर्फ अल्लाह ताला ही करवा सकते हैं। इसलिए फिर अल्लाह ताला सोल क्राइंग करवा देते हैं ताकि तुम लोग रो लो। जब रोगे ना तो वो जो अंदर की जो मेंटल वो जो कहते हैं उलझी हुई थाट्स होती हैं ना, उनकी जो एनर्जी होती है नेगेटिव, वो आंसुओं की सूरत में ना बह जाती है। इसलिए कुछ लोग कहते हैं ना सोल क्राइंग बुरी, नो, सोल क्राइंग बहुत अच्छी है। ये आपके अंदर की उलझनों को साफ़ कर देती है, सफाया कर देती है। जैसे वुज़ू करते हैं इंसान पाक हो जाता है ना, तो ऐसे ही जब सोल क्राइंग होती है ना, तो आपकी सोल के ऊपर जो बोझ बना होता है ना, वो साफ़ हो जाता है, वो धोया जाता है। तो जब भी कभी डार्क नाइट में जाएं और आप खुद को लो फील करें, देन आप ये प्रोसीजर फॉलो कीजिएगा। थैंक यू सो मच।